हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के मैथ की बुक से एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और बहुत ही सरल भाषा में लेके आया हूँ। आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इस त्रिकोणमिति फलन में कम से कम 2-3 नंबर का हर साल पूछा जाता है। और मैं बता दूं, अगर आप लोग एक बार इस मेहनत कर देंगे तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग को कोई रोक नहीं सकता 2-3 नंबर लेने से, क्योंकि बहुत ही इजी है ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो हम आप लोग मैं बता दूं, अगर आपको कक्षा 10, कक्षा 12, कक्षा 11 और कक्षा 9 के वीडियो अगर देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं और से ढेर सारे वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। हम आपको ले चलते हैं चैप्टर पर, त्रिकोणमिति फलन चैप्टर 2.1 पर। तो हम लोग आ गए हैं चैप्टर पर, और मैं आपको बता दूं 2.1 में आपका कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। आपको केवल मुख्य मान को ज्ञात करना। पहला जो पूछ रहा है, कह रहा है कि आपको निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान को आपको ज्ञात करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और इसमें आपको फार्मूला लगेगा नहीं। और मैं आपको बता दूं, आपको पिछले जो त्रिकोणमिति फलन है या त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कक्षा 12 में पहुंच चुके हैं और यहाँ से आपको एक एक छोटा छोटा सूत्र बताना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। आपको सूत्र देखना ही पड़ेगा। और मैं एक वीडियो फार्मूला के लिए भी बनाऊंगा, केवल उसमें त्रिकोणमिति के फार्मूले रहेंगे। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। और हम लोग इससे ज़्यादा समय ना लेंगे और चलते हैं सवाल पर, हल करते हैं। इसमें आपका दिया है कि साइन इनवर्स -1/2 का मान आपको बताना है, यानी साइन इनवर्स -1/2। तो इसमें आपको 2.1 में जितने भी सवाल हैं, मैं बता दूं जितने भी सवाल हैं 13-14 जितने भी सवाल हैं, उसमें आपको केवल मुख्य मान को ही आपको बताना है बस। सब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, और इसमें से एक नंबर 100% मैं कह रहा हूँ आएगा ही आएगा मुख्य मान के लिए। हर साल लगभग हर एक पेपर में तो नहीं, लेकिन हर साल पूछा ही जाता है यूपी बोर्ड में। तो मुख्य मान के लिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इसको मानेंगे। चलो हम लोग मान लेते हैं। माना x = साइन इनवर्स -1/2, ये हम लोग मान लिए। अब अगर हम इस साइन इनवर्स इधर है, अगर हम लोग इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स नहीं, इनवर्स आपका हट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा पक्षांतर होगा तो इनवर्स हट जाएगा। साइन x = -1/2। अब ये हमारा हो गया, यानी साइन x बराबर -1/2। अब इसको इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि -1/2 साइन में किसका मान होता है, ये हमको चेक करना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो साइन x बराबर -1/2 ये होता है मान माइनस साइन π/6। ये कैसे आया मैं आपको भी बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। कैसे आया आप लोग, पहले मैं हल कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा ये कहाँ से आया आप लोगों को। अब उसके बाद हमको पता है एक फार्मूला होता है कि अगर साइन का जो कोण होता है अगर माइनस में होता है, उसको हम लोग माइनस को बाहर भी कर सकते हैं, साइन थीटा। ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला पता ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन माइनस बाहर है, तो इसको हम लोग अंदर कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं साइन x बराबर साइन ब्रैकेट में -π/6 कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें समानुपात, देखते हैं कि यहाँ साइन x बराबर इतना है और यहाँ साइन, तो यहाँ हम लोग लेते हैं तो x बराबर हमारा हो जाएगा x = -π/6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका मुख्य मान हो जाएगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा -π/6 होगा। ये मुख्य मान ये
हो जाएगा माइनस पाई अपान सी। अब हम ये देखते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये पाई अपान 6 कहाँ से आया, और हम कैसे जानेंगे कि ये पाई अपान 6 ही होगा या और भी कुछ हो सकता है। तो आप लोग, मैं यहाँ थोड़ा से आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आप लोग समझा दे रहा हूँ कि आपको पता है साइन। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, सारणी आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सारणी याद करना। सारणी अगर आपको याद रहेगा तो आप फटाफट ये सवाल लगा सकते हैं। तो हमें पता है, आपको भी पता है, साइन का जो मान होता है 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, ये सबको पता है। 30 डिग्री मान 1/2 होता है। अगर हम लोग क्या कर दें, इस 30 को पाई में बदल दें, आपको मैं ये भी बता दूं, अगर डिग्री को पाई में बदलना होता है तो हम लोग पाई अपान 180 से गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब अगर 30 है, 30 डिग्री को अगर पाई में बदलना है तो पाई अपान 180 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा, यानी हमारा कितना हो जाएगा पाई अपान 6। यानी यहाँ पे हमारा साइन पाई अपान 6 बराबर 1/2। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आया ये पाई अपान 6 और 1/2। यानी कहने का मतलब 1/2 जहाँ है वहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई अपान 6। समझ में आया? कितना कितना सरल है ना। आपको बस ये याद रखना है 1/2। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा ये याद करने के लिए कैसे याद होता है। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कैसे होगा, मैं वो वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा। और आप लोग देख सकते हैं कि इस डिग्री को अगर हम लोग पाई में बदलना है तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसको काट देंगे, जो बचेगा यानी साइन पाई अपान 6 मान 1/2 होता है। बस वही हमने यहाँ कर दिया, 1/2 का स्थान पे साइन पाई अपान 6 कर दिया। उसके बाद हमको ये फार्मूला आपको पता है, अगर किसी साइन का कोड माइनस में है तो उसको माइनस को हम लोग बाहर कर सकते हैं, अगर बाहर है तो उसको माइनस में अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ बस वही हुआ कि ये बाहर था, हमने अंदर कर दिया, तो ये साइन साइन यक्स स्थान पे देख सकते हैं माइनस पाई अपान 6, यानी इसका यक्स का मान माइनस पाई अपान 6। तो यहाँ हम लोग माने भी थे, आप लोग देख सकते हैं यक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2 यहाँ माने थे, तो यक्स स्थान पे हम लोग फिर लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस पाई अपान 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। मुझे लग रहा है आप लोग समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब लोग, जितने लोग वीडियो को देखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट आप लोग करोगे तो हमें समझ में आएगा कि आप लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। मैं आपको बता दूँ, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ लगती है और काफ़ी समय भी लगता है। जो लोग सोचते हैं वीडियो बनाने में बहुत सरल है, ऐसे बना लो डाल दो वीडियो, ऐसी बात नहीं है, मेहनत भी लगता है, समय भी लगता है। आप लोग इतना हम लोग मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इतना इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, और किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में आ गया तो उसकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। तो इसलिए हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम और भी नए नए वीडियो अगर डालेंगे वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो हम लोग दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर भी बहुत ही इजी है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा नंबर हम लोग, इसमें भी हम लोगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया कि 2.1 के जितने भी सवाल हैं इसमें आपको मान के ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना यक्स इक्वल टू काश इनवर्स √3/2। यानी आप लोग देख सकते हैं कि हमने मान लिया है, हम यहाँ पे x का स्थान पे कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी अल्फ़ाबेट में कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, पहले वाले सवाल में क्या किए थे, पक्षांतर किए थे, यानी कि हम इस काश इनवर्स को इधर बुला लेंगे। जैसे ही हम लोग इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा काश यक्स में बदल जाएगा, यानी इनवर्स हट जाएगा। अब इनवर्स जैसे हट गया तो यहाँ हो गया √3/2। बस अब आपको यहाँ तक तो बहुत सरल है, करना क्या है, मान लेना है, यक्स बराबर मान लेना है, जो दिया है आपका सवाल मान लेना है। इसमें मुख्य मान की याद करने के लिए कह रहा है, यक्स बराबर मान लिया, ए बराबर मान लिया, बी बराबर कुछ भी मान सकते हैं।
उसके बाद हम लोग जो ये त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे। जैसे पक्षांतर करेंगे इस तरफ जो माने हैं वो कोण में बदल जाएगा, यानी cos x बराबर √3/। अब बस आपको यही देखना है कि √3/2 सारणी में cos का कितना मान होता है। देखो आपको सारणी देखना है, आप चेक कर सकते हैं। आप 11 में पढ़े होंगे, आप 10 में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, 9 में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, तो आप वहाँ से देख लीजिए सारणी है, वहाँ पे आपका cos में √3/2 कौन सा किसका मान है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो cos में √3/2 cos 30 डिग्री का मान है, यानी हम लोग यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, यानी cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। अगर √3/2 बात करते हैं तो √3/2 ये साइन का भी मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है, याद रखना। यानी किसके मान बराबर होता है, साइन 60 डिग्री का मान के बराबर होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं फार्मूला जो वीडियो फार्मूला बनाऊंगा बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल तरीके से कि आपको याद भी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आप जितना भी सवाल को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फार्मूला याद होगा। और कहो कि फार्मूले का रटनेस होगा तो कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जितना हम लोग सवाल को लगाएंगे उतने फार्मूला यूज होंगे, उतने फार्मूले हमारे दिमाग में सेटअप होते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो हमको पता है कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगर हम लोग 30 डिग्री कभी भी हमने रेडियन में बदला था, π/6 आया था, π/6 आया था, यानी यहाँ cos x बराबर हो जाएगा cos π/6, cos π/6। अब बस कुछ नहीं करना है, यानी x इक्वल टू हो जाएगा π/6। अब आपको देख रहा है जब x का मान π/6 आ गया, इसका मतलब x के बराबर हम लोग क्या माने थे, x बराबर हम लोग क्या माने थे, cos इनवर्स √3/2, यानी यहाँ हम लोग जाएगा cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6, यानी इसका मान मुख्य मान ये हो गया। तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है, इससे इजी और नहीं हो सकता। क्योंकि बस आपको देखो, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, आपको अगर सारणी नहीं याद रहेगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। और सारणी का याद भी है, अगर आपको रेडियन में चेंज नहीं करना आ रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमने बताया, बस क्या करना है, जितना डिग्री दिया हो, जैसे मान लो 45 डिग्री दिया है, इसको रेडियन में बदलने के लिए π/, क्या कर देना है, 180, यानी 180। तो 180 करके बस आपको क्या कर देना है, इसको हल कर लेना। जैसे आप लोग देख सकते हैं 45 से कम 45 चौका 180 हो जाता है, यानी 45 का मान हो जाएगा π/4, यानी किसी 45 डिग्री का मान π/4। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, रख सकते हैं, आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। मैं आपको बता दूं इसका कुछ मुख्य मान भी होते हैं, जैसे हमने पहले सवाल में लगाया था, इसके मुख्य मान -π/2 और π/2 होता है, साइन इनवर्स x का मुख्य मान। और मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें अभी हमने दूसरा हल किया, दूसरे अंक में भी इसका cos इनवर्स x का भी मुख्य मान होता है, एक तो 0 होता है और दूसरा क्या होता है, एक पाई होता है। तो ऐसे इसका मुख्य मान होता है, लेकिन आपको इसमें मुख्य शाखा परिसर का जो मान होता है 0 और पाई होता है, इसमें मुख्य मान का पूछ रहा है। तो हम लोग इस तरह से लगा लेंगे, हमारा एकदम क्लियर है सवाल। और मैं आपको बता दूं, इसमें से 2-3 नंबर का हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिएगा, आपके पास अभी बहुत समय है। हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में भी हमको मानना ही पड़ेगा, हमने पहले से आपको बता दिया सब सवाल में मानना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना x इक्वल टू कॉशेक इनवर्स 2, यानी यहाँ पे आपको कॉशेक इनवर्स 2 का मान ज्ञात करना है, मुख्य मान। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इजी है, बस कुछ नहीं करना। इसके बाद आप लोग क्या किए थे, बस पक्षांतर किए थे, पक्षांतर कर डालो बस। इस कॉशेक इनवर्स को हम लोग इधर कर देंगे तो हो जाएगा इनवर्स, तुरंत हट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस कोशेक x हो जाएगा, और यहाँ इक्वल टू 2। बस उसके बाद क्या किए थे,
इसके बाद हम लोग ये किए थे कि हमको सारणी में, देखो सारणी मैंने पहले इसका दिया था, याद करना है, तो आपको सारणी में देखना पड़ेगा कि कोशेक में 2 कितने डिग्री का मान होता है, बस और कुछ नहीं। तो आपको पता हो, मैं बता दूं, साइन का जस्ट उल्टा कोशेक होता है। अगर मैं 2 को उल्टा कर दूं तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 मैंने बताया था साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसका मतलब कॉस का भी मान 30 डिग्री का 2 ही होगा। यानी यहाँ पे मैं बता दूं कि कौशिक x इक्वल टू कौशिक यहाँ हो जाएगा π/6। क्या हो जाएगा? π/6। तो π/6 मैंने बताया π/6 किसका मान होता है? 30 डिग्री होता है। तो कौशिक π/6 यानी कौशिक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो यहाँ 2 का स्थान पे कौशिक π/2 हम लोग रख दिए, 6 π/6 रख दिए। अब हमको क्या करना है? x इक्वल टू हो जाएगा π/6। तो हम लोग x बराबर माने क्या थे? x बराबर क्या माने थे? कोशेक इनवर्स 2 इक्वल टू हो जाएगा π/6। ये हमारा आ गया आंसर। कितना सरल है। आप लोग देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे सवाल, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जहाँ नहीं समझ में आया, सर ये कहाँ से चेंज हुआ, कहाँ से नहीं। तो मैं बता दूँ बहुत ईजी है। और मैं आपसे बता दूं, जितने लोग कहते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, तो मैं चैलेंज करता हूं लोगों को, मैथ से सरल कोई सब्जेक्ट नहीं होता। बस आपको समझ में आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर आपको समझ में आ गया मैथ, तो मैं कह रहा हूं लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। मैथ इतना इजी सब्जेक्ट होता है। तो मैं चलो चौथे नंबर पे चलता हूँ। चौथा जो सवाल हम लोगों का है वो कह रहा है tan इनवर्स। क्या है? tan इनवर्स -√3। तो माइनस में आ गया है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें भी बस कुछ नहीं करना है, मान लेना है, बस मानना है। क्या मानना है? माना यहाँ पे हम लोग a मान लेते हैं। चलो a इक्वल टू tan इनवर्स -√3 ये मान लिए। अब हमको करना क्या है? बस कुछ नहीं करना था। क्या किए थे? पक्षांतर किए थे, इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा tan a इक्वल टू -√3। ये हो गया -√3। अब -√3, अब आपको ये देखना है कि tan में √3 किसका मान होता है। tan में √3 किसका मान होता है? तो आपको पता है, सबको पता है कि 60 डिग्री यानी 60 डिग्री जो होता है √3 का, tan √3 का मान होता है। बस कुछ नहीं करना, जहाँ √3 है बस वहीं आपको क्या लिख देना है कि tan a इक्वल टू -tan 60 यानी 60 हम लोग, देखो आप लोग यहाँ डायरेक्ट, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है 60 हो गया, हम लोग यहाँ डायरेक्ट 60 कर सकते हैं क्योंकि 60 डिग्री मान √3 होता है। तो अगर आपको आ रहा है तो आप यहाँ 60 डिग्री को ना लिख कर डायरेक्ट आप π/3 कर सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री को अगर आप चेंज करेंगे तो आप लोग, जैसे मान लो मैं यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना के आपको मैं बता दे रहा हूँ, 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा π/180, 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जात, यानी π/3 ये बच गया। यानी यहाँ पे हम लोग 60 का स्थान पे π/3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा tan a इक्वल टू -tan π/3। ये हो गया। अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब करना क्या है कि ये जो माइनस है, माइनस को हम लोग यहाँ अंदर ले लेंगे, यानी हो जाएगा tan a इक्वल टू tan -π/3। ये कर सकते हैं, π/3 हो गया। अब करना क्या है? बस कुछ नहीं, तो हमारा tan यानी a इक्वल टू हो जाएगा -π/3, -π/3 हो गया। अब हम लोग क्या करना है? a बराबर माने क्या थे? माने थे कि tan इनवर्स √3 -√3 इक्वल टू हो जाएगा -π/3। बस हम लोगों का आंसर ये हो गया है कि नहीं? कितना सरल, बहुत सरल है। मैं आपसे बता दूं, इसमें जितने भी सवाल हैं बहुत इजी सवाल हैं,
और मैं 5वें नंबर पर चलता हूँ। 5वां क्या है? 5वां कह रहा है कि आपका कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 1/2, ये हमारा 5वां सवाल है। बस इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, मान लो, बहुत ईजी है। मान लेते हैं, चलो मान लिए भाई, यक्स इक्वल टू काश इनवर्स -1/2। चलो फिर आ गया 1/2, लेकिन यहाँ अब काश है। चलो उसके बाद क्या करते थे, इसको पक्षांतर कर देते थे, यानी यहाँ हो जाएगा काश एक्स इक्वल टू -1/2, 1/2 हो गया। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि -1/2 या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं 1/2 किसका मान होता है। तो किसका मान होता है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं काश यक्स इक्वल टू माइनस काश 60 डिग्री का मान होता है 1/2। मैं आपको बता दूं, अब हमको करना क्या है, यहाँ पे आपको रेडियन रख देना है, यानी काश यक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस काश π/3। यहाँ 60 को चेंज करेंगे, π/3 होगा। उसके बाद हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, माइनस उधर लेना है, अंदर ले लेना है। अगर जैसे ही हम लोग माइनस अंदर लेंगे, आपको मैं बता दूं, इसको हम लोग जैसे ही अंदर लेंगे, उसके बाद होगा क्या कि काश एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा काश, और यहाँ हो जाएगा आपका पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। तो π/3 होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो हो जाएगा काश एक्स इक्वल टू हो जाएगा काश 2π/3, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेंगे, यक्स इक्वल टू हो जाएगा 2π/3, यानी हमारा जो मान होगा काश इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3, ये हमारा मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ऐसे आपका 6वां है, 6वें पे चलते हैं। मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, पाई और -π/3 कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूं कि काश पाई माइनस पाई थीटा, सॉरी, काश पाई माइनस थीटा का मान होता है माइनस काश थीटा, ये। और बस हम लोगों ने क्या कर दिया है कि ये थीटा इसको मान लिया गया है, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में करके यहाँ पाई माइनस π/थीटा, इसको π/3 हम लोग लिख दिए हैं, बस डायरेक्ट ऐसे इस फार्मूले से। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग 6ठे नंबर पे चलते हैं। जो 6 नंबर सवाल है वो कह रहा है कि tan इनवर्स -1, यानी tan इनवर्स -1। अब इसमें हम लोग ज्ञात करना है इसका मुख्य मान क्या हो सकता है, तो आप लोग बताइए। तो इसके पहले हम लोग क्या करते थे, बस कुछ नहीं, मान लेते थे, मान लिए। चलो हम भी इसमें भी मान लेते हैं, मानेंगे क्या, यक्स बराबर या बी सी कुछ भी मान सकते हैं, अपने नाम से भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स -1। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, बस tan इनवर्स को पक्षांतर कर लेंगे। जैसे हम पक्षांतर करेंगे, इधर हो जाएगा tan x इक्वल टू -1 हो गया। और 1 किसका मान होता है tan में, जल्दी से बता दो। और आपको पता होगा किसका मान होता है, 45 का मान होता है। तो 45 को हम लोग रेडियन बदलेंगे तो क्या होता है, π/4। ये सब याद कर लो, क्योंकि ये सब आपका ये छोटी छोटी चीज़ इस 12 में नहीं होगा, ये सब आपको पीछे देखना पड़ेगा। मैं आपको फार्मूला वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो π/4, अब यहाँ पे π/4 हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके पहले हम लोग tan लगा देंगे, सॉरी, tan -tan π/4। अब ये माइनस को हम लोग अंदर ले सकते हैं, यानी इसको अंदर ले सकते हैं। तो tan x इक्वल टू हो जाएगा tan
और ब्रैकेट में माइनस पाई अपान 4। अब हमारा यहाँ यक्स का मान जो होगा माइनस पाई अपान 4 यानी tan इनवर्स, यानी हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस पाई अपान 4। हमारा मान आ गया, हमारा मान क्या है माइनस पाई अपान 4। तो बहुत इजी है। तो मैं 7वें नंबर पे चलता हूँ, मैं 7वां नंबर भी बता दे रहा हूँ आपको, और बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। 7वां जो कह रहा है सेक आ गया, क्या आ गया सेक इनवर्स 2 अपान अंडर रूट 3। इसका आपको मुख्य मान ज्ञात करने, बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, मान लो बस। चलो हम लोग मान लेते हैं, माना यहाँ पे हम लोग चलो b मान लेते हैं, b इक्वल टू सेक इनवर्स 2 अपान अंडर रूट 3 हो गया। समझ में आ रहा है? क्या किए थे, पक्षांतर किए थे, पक्षांतर कर दो, हो जाएगा सेक b इक्वल टू 2 अपान रूट 3 हो गया। समझ में आया? अब उसके बाद अब आपको सारे में तुरंत देख लेना है 2 अपान 3 किसका मान होता है। तो आपको पता होगा 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री रेडियन बदलेंगे क्या होगा पाई अपान 6। बस कुछ नहीं करना, यहाँ आपको सेक b इक्वल टू यहाँ सेक पाई अपान 6। अब ये पाई अपान 6 कहाँ से आया मैं आपको बताया, उसके पहले वाले में बता चुके हैं। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसके पहले वाले क्वेश्चन बता चुके हैं पाई अपान 6 का है। अब मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि जो सेक में 2 अपान अंडर रूट 3 मान होता है वो सेक 30 डिग्री का मान होता है। तो सेक 30 डिग्री रेडियन बदलेंगे तो पाई अपान 6 हो जाएगा। अब हमारा मान आ गया ना कि नहीं आया, आ गया कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपान 6 हो जाएगा। आया कि नहीं आया, b इक्वल टू पाई अपान 6। और मैं बता दूं जब b बराबर पाई अपान 6 है तो यही तो मान हमको ज्ञात करना है। b का स्थान क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक इनवर्स 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू पाई अपान 6, यानी हमारा जो मान आए पाई अपान 6 ये हो गया आंसर। तो मेरा वीडियो कैसे लग रहा है आपको, समझ में आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हो। और अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं।